बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिश है ये है गुलाब का रंग। इसको हमने अब इसमें थोड़ा सा डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून
अंदाजे के साथ। और ये हमने डाल दिया थोड़ा सा 2-4 कप जी बस, और 3 ठीक है। अब ऑलमोस्ट आपका ये जो है ना शीरा ये तैयार है। इसको जब ऐसे उठाएंगे ना तो इसका जो आखिरी कतरा है लास्ट, उसमें थोड़ी सी ना वो थिकनेस आप देखेंगे क्या आ रही है, तो इट मीन्स कि इट्स रेडी। ठीक है, अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और ये हमारा शीरा बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ये हमारा कनाफे है और ये हमारी जो है ना इसको 2 तरीके से हमने तैयार करना है, कर सकते हैं, या तो चूल्हे के ऊपर या फिर ये ओवन में। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको ओवन पे बनाएं, लेकिन इट्स वेरी इजी कि आप चूल्हे के ऊपर जैसे ये ट्रे होगी ना तो इसको आप इसमें रख के चूल्हे पे भी बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो तरीका। अब हम प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले इसको आपने ना पैन को जो है ना अच्छी तरह ग्रीसी करना है। ये आप देख रहे हैं कि इसको आपने अच्छी तरह बटर के साथ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा केयरफुल प्रोसेस है, इसलिए कि अगर ग्रीसी ना रह जाए तो वो अंदर स्टिक हो जाएगा। उसको आपने कंजूसी नहीं करनी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना पूरा साइडों पे आपने इसी तरह इसको लगाना है। तो ये लगाने के बाद फिर आपने अब अपने कुनाफे को इसके अंदर बिठाना है, थोड़ा थोड़ा करके ना सारी साइडों पे। इसको बड़ी केयरफुली जो है ना आपने जो नीचे से जो बटर की जो लेयर है वो डैमेज ना हो, इसको आपने इसके अंदर बिठाना। अब आपने ना एक फ्लैट ग्लास लेना है, जिसकी जो फेंदा है ना बाहर की साइड का बिल्कुल प्लेन है, उसके साथ इसको प्रेस करना है। आप इसको जितना प्रेस करेंगे स्मूथली और एक तरह की बैठ जाए ना, इसकी शेप जो है ना पॉइंट उतनी ही अच्छी रहेगी। इसको आपने अच्छी तरह, और दूसरा आपने ये पिस्ता है, इसको दरमियानी साइज में ना चॉप करके रखना है, इससे आपने ऑलमोस्ट ये आपका रेडी है। उस तरफ आपने ओवन को प्रीहीट पे रखना है। तो अब हम इसके ऊपर जो है ना चीज़ को गार्निश करेंगे। और ये मीना बेटा ये किनारे से साफ कर लेना, चलें बाद में कर लेना, अभी पहले आप इसके ऊपर चीज़ को गार्निश करें। किनारों पे नहीं जानी चाहिए, वो फैल के खुद ही चले जाती है, किनारों से दूर रखें। किनारों से अपने दूर, जितने भी इट डिपेंड्स, चीज़ जो है ना ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा चीज़ लवर हैं। ज़्यादा के शौकीन है तो इसको थोड़ा सा और ऐड भी कर सकते हैं। तो वैसे तो चीज़ के बगैर इसका मज़ा नहीं है। बहुत वंडरफुल, बहुत मज़ेदार डिश है और बड़ी सिंपल है। मेरी बेटियां, मेरे बहन, मेरे भाई सब इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल, प्लीज़ ट्राई इट। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा और इस पर शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा लाइक भी कीजिएगा। और इंशाअल्लाह वेरी सून अगली रेसिपी जो प्योरली अरबिक फूड होगा, फिर दोबारा इसको जो है ना मैं इंशाल्लाह उसके साथ भी आपके साथ आऊँगा। अभी हमारा प्रोसेस आप देखते रहिए। और अच्छा
तो आज की रेसिपी थी कनाफा बिजिबना, और ये चीज़ वाला कनाफा है। इट्स अ वेरी वंडरफुल डिश। मेरे बच्चों को और मेरी फैमिलीज़ को बहुत पसंद है, और मैंने देखा है कि गल्फ़ में रहने वाले ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, इंडियन, मेरे भाई फ्रॉम बांग्लादेश, एवरीबॉडी दे लाइक टू। अरब्स की तो ये एक फेवरेट डिश है ही, और हर खुशी में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इंशाल्लाह we shall also celebrate today. We shall enjoy. Please don't forget to subscribe and also like. तो अगर पसंद आए, और इंशाल्लाह next time I will be with you with another Arabic food recipe. Please don't forget. Please don't ignore Abu Mahmood channel. Abu Mahmood.